गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज किंगडम प्लांटी, है ना, प्लांट किंगडम या कह सकते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसमें हम लोग ग्रुप्स पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे ग्रुप्स? फर्स्ट ग्रुप होगा हमारे पास एल्गी, फिर आएगा हमारे पास ब्रायोफाइट्स, फिर आएगा टेरिडोफाइट्स, के बाद क्या आ जाएगा? के बाद क्या आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स, और फिर लास्ट हमारे पास आ जाएगा एंजियोस्पर्म्स। तो हम लोग आज के इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और थैलोफाइटा। क्यों बोल रहे हैं थैलोफाइटा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या क्या पढ़ेंगे ये देखो। सबसे पहले तो हम लोग एल्गी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। एल्गी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, उसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या डिस्कस करेंगे? डाइवर्सिटी एल्गी में। एल्गी कितनी कितनी तरीके की होती है, यूनिसेल्युलर होती है या मल्टी सेल्युलर होती है, साइज में क्या वेरिएशंस है, डाइवर्सिटी इन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्गी में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। फिर टाइप्स ऑफ, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किस किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द गैमेट्स। और फिर क्या हमारे पास समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है सबको कि बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्गी के बारे में समझेंगे। और एल्गी है क्या? प्लांट किंगडम हमारा चैप्टर है, उसमें सबसे पहला पार्ट क्या है? एल्गी, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? एल्गी। किंगडम प्लांटी में हम लोग फर्स्ट ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं विच इज एल्गी। अच्छा, नेक्स्ट आओ। अच्छा, हम सबको ये पता है कि हम लोग हमेशा बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, ये तो क्लियर है ना हमें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम लोगों ने क्या देखा? पहले किंगडम मोनेरा था, फिर लास्ट में जाके हम लोगों ने फंजाइदक के बारे में डिस्कस किया था। अब प्लांट किंगडम के बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ग्रुप कौन सा है प्लांट किंगडम का? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्गी, ठीक है। तो हमें पता है कि हम लोग हमेशा बेसिक से एडवांस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एल्गी, एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि सबसे बेसिक होगा, है ना, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा एल्गी में। जितने भी एडवांस प्लांट्स हम लोग आज देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में एल्गी क्या है? एक बहुत ही सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ठीक है। तो एल्गी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट्स में। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? अब देखो, मैं कह रही हूँ कि हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम में पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो एल्गी के बारे में ये नहीं हो जाएगी क्या कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा? सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, है ना, फोटोसिंथेटिक होगा। ये तो बेसिक है ना कि फोटोसिंथेसिस करे। प्लांट है तो क्या करेगा? बेसिक चीजें जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्लांट है तो क्या क्या करेगा? एक तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड है। अच्छा, मैंने बोला था जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे कि मैंने क्या बोला था कि एल्गी को हम लोग थैलोफाइट्स भी बोलते हैं, थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है इसका? इसमें कोई ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा है हमें कि ये रूट्स हो गई, इसकी स्टेम्स हो गई, ये लीव्स हो गई। बस उनके जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। उसी में कुछ जो पार्ट्स होंगे वो रूट्स से, जैसे रूट्स में एब्जॉर्प्शन का काम होता है वैसे एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, क्लोरोफिल भी होगा प्रेजेंट, उससे फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगा। तो कोई ट्रू स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं है। जो नॉर्मल बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है उसी से क्या हो जाएगा? सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ना, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम लोग उसको एल्गी को क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स भी बोलते हैं, थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्लियर है ना सबको? तो पहली चीज तो एल्गी के बारे में क्या होगी? अभी हम लोग सिर्फ एल्गी के बारे में नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। उसका क्या हो जाएगा? पहला कि क्लोरोफिल होगा, उसमें सिंपल थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये तो हम सब लोगों को पता है ना, लार्जली एक्वेटिक होते हैं। अच्छा, एल्गी तुम लोग अगर समझना चाहो बेसिक, अगर हम लोग जाते हैं तो हमें पता है पानी में देखिए हम लोगों ने एल्गी ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में काई बोलते हैं, है ना, देखिए ना हम सब लोगों ने। तो वो कहाँ देखने मिलती? कभी हम लोगों ने उसको ड्राई एरिया में देखने को मिली है हमको? कभी सॉइल में देखने को मिली है कि जहाँ पे एकदम रेगिस्तान और हम लोग एल्गी देख रहे हैं? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एल्गी क्या होती है? लार्जली एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक हैबिटेट्स पढ़े हैं ना हम लोगों ने, एक्वेटिक होती है, ठीक है, पानी में देखने को मिलेगी हमेशा। तो क्या हो गया?
अच्छा, पानी में भी, फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, मरीन वाटर में भी मिल सकती है। मरीन हैबिटेट में इसका कितना बड़ा रोल है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया एल्गी का। एल्गी क्या है? सिंपल है, थैलॉइड है, ठीक है, क्लोरोफिल है इसके अंदर, ऑटोट्रॉफिक है, और क्या बोल रहा है, एक्वेटिक है। एल्गी का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है और हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई है एल्गी की। इमेज तो क्लियर है ना, जो मैं आपको लोगों को बता रही हूँ कि एल्गी हम लोग यूजुअली भी देखते हैं हमारे आसपास। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन है। अब देखो और क्या चीज है समझने के लिए। इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया। हमें मेनली हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्वेटिक है। उसके बाद वो मॉइस्ट सॉइल में मिले, स्टोन में मिले, वुड में मिले, बट मेनली क्या है, एक्वेटिक। ठीक है। अब देखो, अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा था हम लोगों ने लाइकन का, जो बहुत बार डिस्कस हुआ है क्लास में। ठीक है, तो लाइकन के बारे में पढ़ा था। लाइकन किस किस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, फटाफट बताओ। फंगस हो गया और एल्गी हो गया। एक पार्ट होता है हमारे पास फाइकोबायंट वाला और एक होता है माइकोबायंट वाला। ठीक है, ये हमारे पास लाइकन हो गया। मेरे पास लाइकन हो गया। लाइकन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई और क्या हो गया, एल्गल पार्ट बोल दो, है ना। एक होगा फोटोसिंथेटिक पार्ट, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है और एल्गी वाला पार्ट भी हो सकता है। एल्गी लिख दो, चलो। क्लियर है सबको यहाँ तक कि लाइकन क्या है? अब मैं एल्गी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एक तो मॉइस्ट एरियाज में पाई जा रही है, ये तो मुझे क्लियर है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा हमें लाइकन जिसको बोलेंगे हम लोग। फंगस के साथ एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगी। एल्गी क्या करेगी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगी, और फंजाई क्या कर देगी, हम लोगों ने माइसीलियम हाइफी वाला स्ट्रक्चर देखा, तो सरफेस एरिया बढ़ा देगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी एल्गी को, है ना। एक तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम लोगों ने देख लिया फंजाई के साथ, और एक और क्या है, क्लोथ बियर के साथ। मतलब क्या होता है, क्लोथ बियर एक तरीके का एनिमल है ना, बहुत ही लेजी टाइप का एनिमल होता है ये। क्या होता है ये, जब ये जाता है किसी एक्वेटिक एरिया में गया, ठीक है, और वहां से वहां पे जो एल्गी होती है प्रेजेंट, वो उसके हेयर्स पे आ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उधर उसको देखने को उसको देखने पे क्या लगता है हम लोगों को कि एक ग्रीन कलर की चादर बिछा दी है उसकी बॉडी पे किसी ने, तो उसको कैमोफ्लेज मिल जाएगा क्या? समझ में आ रहा है? प्रेडेटर से बच जाएगा ना वो। ठीक है, उसको एक नया कलर मिल गया ना एल्गी का, तो कैमोफ्लेज प्रोवाइड करा देती है उसको एल्गी। ठीक है, जो प्रेडेटर्स होंगे उनको लगेगा कि अच्छा ग्रीन ग्रासेस जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो स्लोथ बियर्स को क्या प्रोवाइड कर देता है, कैमोफ्लेज प्रोवाइड कर देता है। एल्गी इसके साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। क्लियर है ना हम लोगों को? ठीक है, अदर डाइवर्सिटी इन एल्गी, अगर कॉलोनियल फॉर्म में है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वॉलवॉक्स। ठीक है, और अगर फिलामेंटियस फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगाइरा है। ये देखो, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, है ना। कैसे कैसे देखने को मिल रही है हमें एल्गी, सर्कुलर फॉर्म में भी देखने के लिए मिल सकती है, और जैसे स्पाइरोगाइरा में हम लोगों ने 10th में पढ़ा है स्पाइरोगाइरा, है ना, तो ये फिलामेंटियस फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है। अभी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है एल्गी का। क्लियर है ना सबको कि एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल होता है उसमें, ऑटोट्रॉफिक होती है, मॉइस्ट एरियाज में एक्वेटिक हैबिटेट होता है इनका, और क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, लाइकन हो गया, स्लोथ बियर्स के साथ हो गया। और क्या देखा हम लोगों ने कि कॉलोनियल फॉर्म्स में भी हो सकती है और फिलामेंटियस फॉर्म में भी हो सकती है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। कॉलोनियल के क्या हो जाएंगे, वॉलवर्क्स, और फिलामेंटियस के यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी की। अब एक चीज समझो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं एल्गी का। पहली चीज तो ये समझो कि हम लोगों ने स्पाइरोगाइरा पढ़ा है ना 10th में, कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ा था हमने उसके अंदर, स्पाइरोगाइरा में कौन सा पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो अब मेरी बात समझो, एल्गी क्या होती है, कुछ एल्गीज जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, जैसे क्लोरेला है। ठीक है, अब कुछ यूनिसेलुलर होती है, कुछ मल्टीसेलुलर होती है ना। अब क्या हो गया कि मैं बात कर रही हूँ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, तो 3 तरीके के हमें मोड्स पता है रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेक्सुअल हो जाएगा। इसमें भी सेम बात लिखी हुई है। 3 मेन तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा एल्गी के अंदर, कौन कौन सी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या आ जाएगा, मेनली अगर यूनिसेलुलर है तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में
बाइनरी फ्यूजन वगैरह देखने को मिलेगा। और अगर थोड़े एडवांस हो गए तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें, जैसे स्पायरोगायरा में हमने क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था, है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हम लोगों को क्लियर है। फिर बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जू स्पोर्स के बारे में पढ़ा था, जू स्पोर्स के बारे में पढ़ा था ना। दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल और एक क्या होता है, सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जू स्पोर। जू मतलब होता है कि मोटाइल, है ना। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसके ऊपर, क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला, जो मूवमेंट में हेल्प करवाएगा। तो अगर एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसकी हेल्प से होगा, जू स्पोर की हेल्प से होगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, गैमीट्स की बेसिस पे हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी देखो ठीक है, अब देखो मैं कह रही हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम लोग सबसे पहले बात करें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है और फिर ग्रो हो जाती है, क्लियर है ना सबको। फिर आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स लिखा हुआ है ना। ये एक बार मैं रफ कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है, जू स्पोर्स लिखा हुआ है। जू स्पोर्स हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था कि एसेक्सुअल स्पोर होता है। जू स्पोर है मतलब कि ये मोटाइल होगा, और मोटाइल होने के लिए हमें पता है फ्लैजिला प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर है ना। जो जू स्पोर है फिर वो फर्दर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज हम लोगों ने देखी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेकंड हम लोग देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किसके थ्रू होगा, जू स्पोर्स के थ्रू होगा। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को पता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से होता है ना। एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फ्यूजन होता है गैमेट्स का। अब उन गैमेट्स का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी साइज है, उनके बेसिस पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे डिवाइड करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो मैं इतना क्लियर हुआ कि सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन आ गई। फिर मैं कह रही हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या आ जाएंगे, जू स्पोर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जू स्पोर्स आ जाएंगे। जू स्पोर्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर गैमेट्स, क्लियर सबको। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। अच्छा, जू स्पोर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। मैं कह रही हूँ जू स्पोर मोटाइल होते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं। तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो गया, क्योंकि फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जू स्पोर मैं कह रही हूँ कि अगर मोटाइल है तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, क्लियर है ना यहाँ तक सबको। अच्छा, और फिर वो जर्मिनेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है। अब गैमीट्स क्या हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। हम एक चीज रिपीटेडली पढ़ रहे हैं कि अगर मोटाइल होंगे तो क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और नॉन मोटाइल है तो वो, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किसके बेसिस पे, उनके गैमेट्स का कैसा स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इस बारे में। क्या होता है आइसोगैमी, आइसो मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। आइसो मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है आइसो मतलब, सेम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आइसोगैमी में अगर बोल रही हूँ तो गैमेट्स क्या होंगे, सेम साइज के होंगे, सेम तरीके से दिखेंगे। ये एक गैमेट है मेरे पास, ये दूसरा गैमेट है, इन दोनों की साइज भी सेम होगी, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इसलिए बोल रहे हैं आइसोगैमी। आइसो मतलब क्या हो जाता है, सेम। यहाँ पे लिखा है सिमिलर होते हैं साइज और शेप में, क्लियर है ना यहाँ तक सबको। आइसोगैमी क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और ये टाइप्स किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स। पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, आइसोगैमी मतलब सेम गैमेट, दोनों जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम साइज के होंगे, क्लियर है ना सबको। आइसो मतलब ही क्या होता है, सेम। इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं हम लोगों को, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट आओ।
अब आता है हमारे पास एन आइसोगैमी। आइसो मतलब सेम था, है ना, सेम तरीके के गैमेट्स थे। अब एन आइसोगैमी में क्या हो जाएगा, डिफरेंट तरीके के गैमेट्स हो जाएंगे क्या, है ना। जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होंगे साइज और स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एन आइसोगैमी। आप लोगों को क्या करना है, आइसोगैमी समझ गए हम लोग कि सेम तरीके के गैमेट्स होंगे। अब ये आइसोगैमी कहाँ पाई जाती है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा, ये एग्जांपल्स के साथ हम लोगों को याद रखना है। अब आ जाओ एनाइसोगैमी। ठीक है, गैमीट्स क्या होते हैं, डिफरेंट इन साइज होते हैं। जनरली क्या होता है, एक गैमीट जो है वो दूसरे गैमीट से ज्यादा बड़ा होता है साइज में। क्लियर है ना सबको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, यूडोरिना एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अब देखो, ये जो एनाइसोगैमी है वो मैं तुम्हें कवर कराऊंगी ऊगैमी में, कि कैसे समझ सकते हैं इस चीज को। मैंने क्या बोला एनाइसोगैमी में, एनाइसोगैमी में ये बोल रही हूँ कि जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट इन साइज होती है ना, साइज उनकी डिफर करती है। और यूजुअली मैं क्या बोल रही हूँ कि गैमेट जो एक गैमेट जो होता है वो लार्जर देन द अदर। यहाँ तक क्लियर है, लक्षित फोकस। ऊगैमी में क्या होगा, एक लार्ज है। अच्छा, ऊगैमी इस तरीके से समझो, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने 10th में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझा है, ओवेरी और ऊगैमी। जब ऊ वर्ड होता है तो हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, फीमेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक सबको। अब मैं कह रही हूँ ऊगैमी, ऊगैमी को इस तरीके से याद रखो कि जो फीमेल वाला जो गैमेट होगा ना, फीमेल गैमेट जो होगा, फीमेल गैमेट जो होगा मेरे पास, ये फॉर एग्जाम्पल मेरा फीमेल गैमेट है, ये क्या होगा, बिगर इन साइज होगा। ठीक है, ठीक है। फीमेल गैमेट जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, बिगर इन साइज होगा। और मेल गैमेट जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक तो मोटाइल होगा, और क्या होगा, पहली चीज तो मोटाइल होगा, और दूसरी बात स्मॉल होगा। अब फीमेल गैमेट क्यों मरा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको क्या करना होता है, न्यूट्रिशन स्टोर करके रखना होता है। बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी क्या कर रहे हैं, फीमेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो उसको थोड़ा साइज में बड़ा होना पड़ता है। ठीक है, और बड़ी है साइज में और स्टेटिक रहेगी, हमेशा एक ही जगह पे रहेगी। ठीक है, ये मूव नहीं करेगी। जो मेल गैमीट है वो मूव करेगा, वो मोटाइल होता है और स्मॉल इन साइज होता है। क्लियर है इतना सबको। अब ये मुझे बताओ, ये एनाइसोगैमी नहीं है क्या, दोनों गैमिट्स अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, साइज और स्ट्रक्चर में वेरी कर रहे हैं, तो एक तरीके से एनाइसोगैमी हो गई, है ना। ऊगैमी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊगैमी में स्पेसिफिकली जो फीमेल गैमिट है वो लार्ज होगी और क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। क्या होगी, लार्ज होगी और क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। अब और जो मेल होगा वो क्या होगा, मेल गैमिट क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। और एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वॉलबॉक्स हो जाएंगे और फ्यूकस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब आ जाएगा बेसिक चीजें, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी क्या है। हमें पता है हर प्लांट का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है ना, हर प्लांट का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। अब एल्गी आप जितनी छोटी मान रहे हो ना इसको, उसका उतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। अब सबसे पहली बात तो मुझे ये समझाओ कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्या, वो हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़ा है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं मान लो, है ना, अभी के लिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जो स्पेशल केसेस है, इंसेक्टिवोर्स हो गए, पैरासाइटिक फॉर्म हो गया, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना। तो क्या मैं एक इसकी इंपॉर्टेंस तो ये समझ सकती हूँ क्या कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके बनाता क्या है, ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन तो क्या हो जाएगा इसका, कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस प्लांट्स की यही होती है, प्लांट्स नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं होती। क्लियर है ना। अब देखो, हमें जितनी एल्गी दिखने में छोटी और बेसिक लग रही है ना, उसका उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। कैसे, कि अर्थ में 50% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करती है। समझ में आया। देखो, नियरली हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरीड बाय एल्गी। इस चीज का मतलब समझ रहे हो तुम, जैसे मरी मैंने बोला था जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, जो मरीन मरीन हैबिटेट में भी रहती है ये, ठीक है। तो मतलब
बड़े बड़े समुद्र है, वहां पे एल्गी पाई जाएगी। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है, उसको 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स कर रहा है? एल्गी फिक्स कर रही है। कितना बड़ा फैक्ट है ये। हम लोग एल्गी को एक बहुत ही बेसिक प्लांट समझ रहे हैं, लेकिन उसका रोल एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में कितना बड़ा है कि 50% कार्बन डाइऑक्साइड तो यही फिक्स कर देती है। क्लियर है ना सबको? अच्छा, नेक्स्ट आओ। अच्छा, और ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं कि एल्गी क्या करती है नेचर में, एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है ना? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है और ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी तो ऑक्सीजन निकालेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब मैं कह रही हूँ कि मरीन इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, ठीक है, मरीन में भी मिलती है, मतलब बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट है। ठीक है, तो अब एल्गी वहां पे प्रेजेंट है, तो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे इस पे रिलाय करेंगे ना फूड के लिए, न्यूट्रिशन ऑब्टेन, हम किस पे रिलाय करते हैं? प्लांट्स पे ही तो रिलाय करते हैं। तो एल्गी पे भी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो रिलाय करेंगे ना न्यूट्रिशन के लिए। तो क्या हो गया? हम लोग एल्गी के इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, तो बेसिक बेसिक सी इम्पोर्टेंस है जो हर प्लांट की होती है कि क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, और फूड साइकिल में इसका रोल होगा। क्लियर? अच्छा, दे फॉर्म द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन सपोर्टिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? कि क्या है, क्या है हमारे पास? ये बेस फॉर्म करती है। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गी प्रेजेंट है। तो एल्गी क्या है? बेस है एक्वेटिक एक्वेटिक फूड चेन की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यूजेस ऑफ एल्गी। अब बस इसमें इतना है कि इंडस्ट्रीज में भी एल्गी यूज होती है। किस किस में? कॉस्मेटिक्स पर्पज के लिए और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए, फूड के लिए। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पे, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सैरगैसम, ये क्या है जो फूड के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज होती है। कैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैसे यूज होगी? देखो कि कुछ जो एल्गी होती है ना, वो हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोकोलाइड मतलब क्या हो गया? हाइड्रो मतलब हम लोग हमेशा जानते हैं ना कि वाटर से रिलेटेड कुछ होगा, तो ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस कुछ प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एल्जिन हो गया, कैरेजिन हो गया। ठीक है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका क्या रोल होता है कि सॉलिडिफाई करने के लिए हेल्प हेल्प में आती है। ठीक है, समझ रहे हो? सॉलिडिफाई करने में यूज होता है इसका। और वो बन कहाँ से रही है? एल्गी से बनती है। ठीक है, फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अगार का। हम लोगों ने अगार प्लेट्स हम सुनी है कभी? लेबोरेटरीज में यूज होती है बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए। बेसिकली इसका क्या यूज होता है कि ये क्या करती है? सॉलिडिफाई करती है, सॉलिडिफिकेशन में हेल्प करती है अगार। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन हो रही है? जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। ठीक है, और देखो लिखा हुआ भी अगार कहाँ कहाँ पे यूज होती है? माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए इन लेबोरेटरीज, और आइसक्रीम्स बनाने के लिए, जेलीज बनाने के लिए, डेजर्ट्स बनाने के लिए। अब तुम खुद सोचो कि मैं कह रही हूँ सॉलिडिफाई करने के काम आती है, तो आइसक्रीम लिक्विड फॉर्म में उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। जेलीज आती है हमारे पास में, है ना, जेली फॉर्म में जो, तो जेलीज बनाने में काम आती है। तो वो सब कहाँ से बन रहा है? ये जो अगार जो सब्सटेंस है वो कहाँ से बनता है? हमारे पास एल्गी से बनता है। ठीक है, अब एक लास्ट अब एक लास्ट है हमारे पास क्लोरेला। जो उसकी सब्सटेंस है ना, जो मैंने अभी बताया, एल्जीन वगैरह, वहां से हम लोग फिर उसको ऑब्टेन करते हैं केमिकल मेथड से, और फिर उसको यूज करके, और फिर जो है कंपोनेंट्स को ऐड ऑन करके, फिर हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म तैयार करते हैं। क्लियर है ना सबको? अच्छा, क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला, अब देखो जो स्पेस में जा रहे हैं वो ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि खाना वाना पैक करवा के और ले जाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं, जो क्लोरेला है ये बहुत ही प्रोटीन रिच सप्लीमेंट है। इसकी कैप्सूल्स बनती है, और जो लोग स्पेस में जाते हैं वो अपना प्रोटीन इंटेक इनकी कैप्सूल से कंप्लीट करते हैं। हार्मफुल नहीं होता, कंप्लीटली एडिबल है, तभी तो कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोटीन रिच सोर्स है। प्लांट्स हमारे लिए मतलब हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जो हार्मफुल है, जो एडिबल नहीं है, लेकिन क्लोरेला क्या है? प्रोटीन रिच सोर्स है ना, यूनिसेल्युलर एल्गी है, जो सप्लीमेंट्स में यूज होती है प्रोटीन का इंटेक पूरा करने के लिए। जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो इनके कैप्सूल्स को कंज्यूम करते हैं। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चंस है कि एल्गी क्या होती है। ठीक है, एल्गी क्या है? प्लांट है,
है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और वो मरीन और फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता ही है, जो हम लोगों ने आज डिस्कस करी है। अच्छा, आइसोगैमी और ऊगैमी में डिफरेंस पता है क्या हम लोगों को? आइसोगैमी और ऊगैमी में क्या डिफरेंस है? आइसोगैमी में क्या हो जाएगा, सेम सेम टाइप के गैमेट्स हो जाएंगे। ऊगैमी में क्या हो जाएंगे, फीमेल जो होगी वो लार्ज होगी, स्टैटिक होगी, और मेल क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास जू स्पोर्ट्स। जू स्पोर्ट्स क्या है मुझे बताओ, जू स्पोर किसमें पढ़े, एसेक्सुअल, हाँ वेरी गुड, एसेक्सुअल स्पोर हो गए ये, ठीक है। और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी एल्गी में, कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। दैट्स इट। क्या पढ़ा हम लोगों ने, एल्गी के बारे में पढ़ा, उसके बाद एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। फिर आया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम लोग 3 पार्ट्स में समझा, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, और फिर उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ। क्लियर है सबको?